जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान एकेडमी। तो आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे एंड सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी अपनी एयरफोर्स एग्जाम, कोस्ट गार्ड एग्जाम एंड अदर सारे एग्जाम के बारे में। चलिएगा, आपको वीडियो शुरू होने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट। आज से आप सभी का रेलवे एंड एसएससी जीडी के लिए सारी चीजें आप सभी को मैं उपलब्ध कराऊंगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम पर ऑलरेडी सारी चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, आप सभी का जितने भी बच्चे यहां पर आप सभी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, आप लोग परेशान हैं कोस्ट गार्ड का एग्जाम कब होगा, आप सभी का निगेटिव मार्किंग होती है फिर नहीं होती है, किस किस लैंग्वेज में पेपर होता है, आप सभी का नॉर्मलाइजेशन के बारे में इशू है एंड मॉक टेस्ट में मार्क कैसे बढ़ाएं, सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हैं इन चीजों को लेकर। तो क्लियर कर लेते हैं एग्जाम कब होगा। तो आप सभी का जो एग्जाम है, एग्जाम की अगर बात कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम आप सभी का अक्टूबर, ठीक है, जो आपका ऑफिशियल था सितंबर था, 20 सितंबर के बाद कभी भी हो जाना था। मगर क्या होता है कि आपका जो सीडेक कंपनी है, कौन सी सीडेक कंपनी जो एग्जाम कराएगी, एयरफोर्स का एग्जाम कराती है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम कराती है, उसने अपने सारे एग्जाम डिले कर दिए हैं। जैसे कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम होना था आप सभी का, वो डिले हो चुका है। सेकेंड एग्जाम एयरफोर्स का एग्जाम होना था आपका 18 अक्टूबर के समथिंग, वो डिले होके पहुंच चुके हैं 16 नवंबर के समथिंग आप सभी का पहुंच चुका है। ठीक है, डिले तो हुआ है, सिंपल, दोनों एग्जाम डिले हुए हैं। तो कैसे में क्या पॉसिबिलिटी आप सभी की कि आपका एग्जाम कब हो, तो आपको बता दें आप सभी का जो एग्जाम है वो पॉसिबल है कि वो आपका एग्जाम अक्टूबर लास्ट में हो। ठीक है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम अक्टूबर लास्ट में करा दे या फिर आप सभी का 10 से 11 नवंबर के समथिंग एग्जाम पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि आपका 16 नवंबर डेट दी गई है, तो उससे पहले आप सभी का कोस्ट गार्ड का एग्जाम होगा। तो दो डेट आप सभी का अक्टूबर लास्ट या फिर आप सभी का 10-11 नवंबर के समथिंग आप सभी का एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बनने वाली है। आई होप आप लोग दोनों चीजें ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज क्या आती है वो भी देख लेते हैं भाई। तो एग्जाम के बारे में कंफर्म है, किसी को नहीं पता यार। ठीक है, सिंपल सी बात बताऊं तो किसी को नहीं पता, सब लोग तुक्के मार रहे हैं। ठीक है, मैं बैठा हूं तुक्के मार रहा हूं, मगर पॉसिबिलिटी आप सभी की वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दोनों चीज जब भी बताता हूं आपको रियल बताता हूं। ठीक है, चलेगा। और हाँ, अगर बात करते हैं आप सभी का, आगे आते हैं रेलवे एंड एसएससी जीडी के लिए आप लोग तैयार हो जाए हमारे साथ। अब बात करते हैं पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। तो पेपर आप सभी का एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा। एंड अगर रेलवे की बात करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु एंड बंगाली एंड आप सभी का उर्दू, कई सारी लैंग्वेज में आप सभी का एग्जाम होता है रेलवे का। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रॉपर तरीके से जो आप लोग लैंग्वेज चूज करेंगे वो लैंग्वेज वहां पर आप सभी को मिलने वाली है। एंड इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट आप सभी के सारे एग्जाम में होती ही है। आगे अगर बात करते हैं आप सभी का कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे अदर एग्जाम में होता है वैसे इसमें होते हैं। ठीक है, जो शिफ्ट जिस बच्चों को नहीं पता आपको मैं समझा देता हूं। नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है कि 3 बच्चे ने एग्जाम दिया, अलग अलग पेपर में, अलग अलग दिन एग्जाम दिया। एक ने 21 तारीख को एग्जाम दिया, एक ने 22 को, एक ने 23 को। ठीक है, अब क्या होता है उसमें 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग, फिर क्या होते हैं सबका एवरेज स्कोर निकालते हैं। 21 तारीख में जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उनका एवरेज आएगा, 22 में जिनका एवरेज आएगा, 23 में जिनका एवरेज आएगा। ठीक है, उस एवरेज को फिर बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट हल्की आती है, एक शिफ्ट भारी आती है, तो दोनों शिफ्ट को बराबर करने के लिए, बच्चों में कंपटीशन बराबर करने के लिए शिफ्ट का जो मार्क्स हम बढ़ा देते हैं, जिसमें कम आए ना, जिसके यहाँ पर जिस बच्चों के कम कम मार्क्स आ रहे हैं ना, उनके दूसरे बराबर कर देते हैं शिफ्ट के, पूरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलता है ना कि वैसे। ठीक है, तो सिंपल उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अगर समझ में ना आए तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेना। अगर बात करते हैं मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट में जो मॉक टेस्ट आप सभी के होते हैं उसमें मार्क्स कैसे बढ़ाएं, तो उसमें बढ़ाने के सिंपल 2-3 तरीके आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर से आप सभी को बता देता हूं कि उसका तरीका सिंपल ये है कि भाई आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग उसके मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड की, तो आप लोग कोस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, उसको आप लोग एनालिसिस नहीं कर रहे, वही आप सभी की बिग मिस्टेक है। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगाया, जीडी का मॉक टेस्ट लगाया है, कोस्ट गार्ड जीडी का मॉक टेस्ट लगाया आप सभी ने, वहां पर लगाने के बाद आप सभी के मार्क्स आते हैं 70। ठीक है, तो आपको पूछने 110 में से 110 में से आपको लाने 90 नंबर। कैसे आएंगे, तो 2 सेक्शन है। ठीक है, दोनों में आप सभी का निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखकर चलेंगे। नंबर 1 आप सभी का आते हैं मॉक टेस्ट लगाएं। उससे मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप सभी को ये नहीं कि हाँ मॉक टेस्ट आज लगाया, इसका सॉल्यूशन कल देखेंगे, परसों देखेंगे, उससे अगले दिन देखेंगे। नहीं भाई, मॉक टेस्ट लगा दिया, उसका सॉल्यूशन तुरंत देखें, या फिर तुरंत नहीं देखा तो
10 से 15 मिनट का रेस्ट करें, उसके बाद देखें, मगर उसको डिले नहीं करना है। आप लोग भूल ना जाए आपने किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर रहे थे, क्या गलती हो रही थी, वो आपको तुरंत देखना है मॉक टेस्ट लगाने के बाद। ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज आप सभी यहां पर आती है, दूसरी चीज ध्यानपूर्वक सुनेंगे सारे बच्चे, और ध्यान देने की चीज ये है कि आप सभी का जो भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने 3 मुक 4 मुक दे दें, फिर लगाएं कि किस किस टॉपिक के आप सभी के क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन आप सभी को समझ में नहीं आ रहा, उसको एक कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, एक पेपर पेंसिल पर लिखेंगे, अलग से लिखेंगे, उसको नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। फिर क्या करना है, फिर आप सभी को वो टॉपिक कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक आती है भाई, जिसको आपको समझ में नहीं आया, नहीं बन रहा था, नहीं पढ़ पा रहे थे, उसका टॉपिक क्लियर करो। कैसे करने हैं, सिंपल तरीके 2 हैं। एक तो आप लोग अपने नोट्स, ठीक है, जो आपके नोट्स हैं, नोट्स से उसको पढ़ ले। ठीक है, नोट्स से रिवाइज कर ले। ठीक है, टुक 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 करके नोट से उसको रिवाइज कर लिया, सिंपल आपका हो गया। अगर आप उसको नोट्स से रिवाइज नहीं कर सकते हैं तो आपको दूसरा तरीका आप सभी को मैं बताता हूं। वो दूसरा तरीका आप सभी का आता है कि भाई आप लोग YouTube पर सर्च करें उस टॉपिक का नाम एंड एग्जाम का नाम। जैसे कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, टॉपिक आप सभी के यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड एग्जाम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसे करके सर्च कर ले, यूट्यूब पर वीडियो आएगी, आप लोग देखिए कंप्लीट। ठीक है, तो आप सभी का वो नहीं है तो आप सभी का आते हैं फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण आते हैं, ग्रेविटेशन आते हैं, तो आप लोग करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर 4 कोस्ट गार्ड एग्जाम या फिर एयरफोर्स एग्जाम, तो आपका टॉपिक आएगा, आप लोग देखें, उसको पढ़ें अच्छे से, काम खत्म। क्योंकि कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स का सिलेबस लगभग आप सभी का सेम होता है अगर आप लोग दोनों एग्जाम देते हैं तो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से आप सभी को बताता हूं, उसको नोट से रिवाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज करें, बुक नहीं लेने तो आप सभी लोग मॉक लगाएं, और बेस्ट मॉक आप सभी का टेक्स्ट बुक का आता है, आप लोग लगा सकते हैं, प्रमोशन किसी चीज का नहीं है, कोई कोड नहीं है। ठीक है, सिंपल आप लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो सबसे बड़ा उपाय आपको बता देता हूं, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप सभी को और भी बच्चे जुड़ जाएंगे, आप सभी का और बच्चे मिल जाएंगे अपने डिस्कशन ग्रुप में। चाहे बच्चों से डिस्कस करें, भाई मेरे पास ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, उनसे रिप्लाई लें, वरना वो नहीं करेंगे तो मेरे को टैग करें, मैं दूंगा आपको रिप्लाई। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे फिर से। हाँ, तो सबसे मेन चीज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जय हिंद।